नमस्कार साथियों, उड़ान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विनय। आज का हमारा जो सेशन है वो है एसएससी से संबंधित जो भी विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उन पे चर्चा करेंगे। साथ ही में ये प्रश्न आगामी वर्षों में होने वाले इस एग्ज़ामों में के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम इसमें प्लेलिस्ट वाइज एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें कुछ प्रश्नों का संग्रह होगा जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज को विभिन्न खंडों के माध्यम से डिवाइड कर देंगे और उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ाम के समय को देखते हुए हम फंडामेंटल राइट को प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा भाग ऑप्शन बी अर्थात भाग 3। चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकार उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अर्थात अनुच्छेद 14 से 18 इसमें उल्लेखित है। चलिए इनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार निहित है, जिसमें कानून के समक्ष समानता और जाति धर्म के आधार पर भेदभाव को निषेध शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अर्थात अनुच्छेद 19 सही होगा। अनुच्छेद 19 में बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संगठनों का गठन करने और कहीं भी निवास करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अर्थात अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, जो किसी व्यक्ति को कानून द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुसार जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 और 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अर्थात अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं जबरन मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अर्थात अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अर्थात अनुच्छेद 29 से 23 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के बारे में उल्लेखित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय एवं आर्टिकल 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय में PIL दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत में अधिनियम और कानून के समक्ष समानता की बात करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद ए, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट सही है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जात, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात अनुच्छेद 15 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध से संबंधित प्रावधान दिया गया है या उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए संविधान में कौन सा प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, अर्थात अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसके किसी भी रूप को अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण से मुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बलात्कार श्रम के शोषण को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी वर्ग के व्यक्ति को प्रवेश के लिए अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 26। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात अनुच्छेद 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का प्रावधान है जो मानव की गरिमा जीवन जीने का अधिकार को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन की अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसके खिलाफ लागू होते हैं? ऑप्शन ए है निजी व्यक्तियों के खिलाफ, ऑप्शन बी है राज्य के खिलाफ, ऑप्शन सी है
केवल नागरिकों के खिलाफ, ऑप्शन डी है राज्य एवं निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ। तो इसका जो आंसर है, कुछ लोग ऑप्शन बी देते हैं, कुछ लोग ऑप्शन डी देते हैं, किंतु मौलिक अधिकार मूलतः राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है, किंतु कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी दिया गया है, जैसे छुआछूत का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में किया जा सकता है? ऑप्शन ए है चुनाव के दौरान, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति शासन के दौरान, ऑप्शन सी है आपातकाल के दौरान, ऑप्शन डी है संसदीय अधिनियम के माध्यम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात आपातकाल के दौरान। संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए अधिकार। किंतु आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाने या प्रचार करने का अधिकार है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने, अभ्यास करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक आदेश अर्थात रीट जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 एवं 226, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 34, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 31। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात अनुच्छेद 32 एवं 226 में रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर रीट जारी करने का अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए एक संवैधानिक उपाय है, जो कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है।